यह जेनी है। जेनी एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अभी कैनबरा में स्थानांतरित हुई है। वह वास्तव में अपने जीवन में एक बड़े बदलाव के लिए उत्साहित है और नए लोगों से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार है। उसको कैनबरा बहुत पसंद है, लेकिन लोगों के यौन की आकस्मिक प्रकृति से हैरान है। वो जहाँ से है वहाँ ऐसा नहीं होता। उसके यहाँ उसने यौन अतरंगता के बारे में ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यौन संबंध बढ़ाने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार महसूस करती है। जेनी पॉल से मिलती है और वो सेक्स करने का फैसला करते हैं। पॉल उससे पूछता है कि क्या वह किसी भी रूप में गर्भ निरोधक प्रक्रिया अपना रही है, और वह कहती है कि नहीं। वह बोलता है कि क्या मैं कॉन्डोम ले लूं, और जेनी बोलती है हाँ। जेनी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करने पॉल एक अच्छा यौन साथी बन रहा है। सुरक्षित सेक्स का चयन करके ये जाहिर होता है कि आपको अपने और अपने यौन साथी या साथियों के स्वास्थ्य की परवाह है। यह विश्वास और अतरंगता बनाने में मदद कर सकती है, जिससे यौन संबंध सुरक्षित और अधिक आनंददायक हो जाएगा। पॉल ने एकमात्र गर्भ निरोधक तरीका चुना है जो उसे और जेनी दोनों को अवांछित गर्भधारण और एसटीआई के खतरे से बचाता है। अन्य गर्भ निरोधक तरीकों जिस पे जेनी विचार कर सकती है वो हैं संयुक्त गोली, डायाफ्राम, प्रत्यारोपण और आईयूडी। हालांकि जेनी को ये पता होना महत्वपूर्ण है कि ये गर्भ निरोधक तरीके एसटीआई से रक्षा नहीं करते, तो अगर वह उन रूपों का उपयोग करने का फैसला करती है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके साथी का हाल ही में एसटीआई के लिए परीक्षण किया गया है और उसके पास स्वास्थ्य का एक साफ प्रमाण है। जेनी का सुरक्षित यौन क्रिया का अभ्यास करना उसके लिए एक सुखद अनुभव होगा। जेनी जानना चाहती है कि वह एसटीआई और गर्भ निरोधकों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकती है। इसीलिए वह अपने दोस्त से इसके बारे में बात करने का फैसला करती है। लूसी जेनी को बताती है कि एसटीआई एक प्रमुख हिस्सा है यौन स्वास्थ्य का, और वो मौखिक गुदा या यौन क्रिया के साथ साथ एक संक्रमित व्यक्ति के साथ जननांग त्वचा के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। चिंताजनक रूप से एसटीआई में अक्सर आपके कोई लक्षण नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको ये किसी साथी को तब तक पता भी ना चले जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। जेनी ने लूसी से पूछा कि वह एसटीआई के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकती है। लूसी का कहना है कि कैनबरा में आपके यौन संबंध सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वस्थ हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। कैनबरा में शहर में यौन स्वास्थ्य और परिवार योजना क्लिनिक तथा गैरान में कैनबरा यौन स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त एसटीआई परीक्षण उपलब्ध है। आपके स्थानीय डॉक्टर आपको यौन स्वास्थ्य परीक्षण और गर्भ निरोधकों की मदद भी कर सकते हैं। जेनी और पॉल अपने रिश्ते को जारी रखते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जेनी को लगता है कि पॉल बदल रहा है। इस वजह से जेनी असहज महसूस करती है। वह लगातार उसकी जांच करना शुरू कर देता है और उससे बताना शुरू कर देता है कि उसने पेय के लिए बाहर नहीं जाना या अपने दोस्तों को देखने की अनुमति नहीं दी है। एक रात पॉल जेनी को बताता है कि उसे उसके साथ संभोग करना है, भले ही वह नहीं करना चाहती। जेनी पॉल को बोलती है कि वो उसके साथ असुरक्षित महसूस कर रही है, और पॉल जेनी को बोलता है कि वो फालतू गुस्सा कर रही है। पॉल जेनी के साथ आक्रामक तरीके से व्यवहार करने लगता है, जैसे कि उस पर चिल्लाना या उसका नाम पुकारना। जेनी डर के छोड़ के चली जाती है।
वो लूसी के पास इस बात पर चर्चा करने जाती है। उसकी सहेली उसको बताती है कि यदि वह असुरक्षित या दुखी महसूस करती है तो उसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। वो जेनी को बहुत सारे ऑनलाइन और व्यक्तिगत हैसियत से सीखने वाले साधन के बारे में बताती है, जहां वो पेशेवरों से मदद अथवा बातचीत के लिए जा सकती है। जेनी 1800 रिस्पेक्ट पर फ़ोन मिला सकती है। यह एक मुफ्त सेवा है जो विभिन्न भाषाओं में यौन हमला और घरेलू हिंसा परामर्श में सहायता प्रदान करती है। घरेलू हिंसा संकट सेवा भी अनुवाद सेवाओं के साथ मुक्त हस्तक्षेप और सहायता कार्यक्रम प्रदान करता है। जेनी इस अनुभव के बारे में बात करने के लिए पुलिस या उसके जीपी या चिकित्सक के पास भी जा सकती है। कैनबरा जाने के बाद से जेनी ने सेक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वो हमेशा सूचित रहे और अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहे। वह हर 12 महीने में एसटीआई परीक्षण मुफ्त में करवाती है और हर नए साथी के साथ यौन मुठभेड़ के बाद भी। वह अपने गर्भ निरोधक के बारे में हमेशा अद्यतन रहती है और इस चीज़ का भी ध्यान रखती है कि वो हमेशा अपने यौन संबंधियों से सम्मानजनक और सहायक रिश्ता बनाए रखे। जबकि इस तरह के विषय को कई संस्कृतियों की श्रेणी में वर्जित माना जाता है, यहाँ तक कि एक घनिष्ठ मित्र के साथ चर्चा करने पर भी ये पूरे एएनयू समुदाय में सुरक्षित यौन संबंध और रिश्तों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यदि आप आगे की जानकारी लेना चाहते हैं या ऑनलाइन मंच पर गुमनाम रूप से यौन स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद।